सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होगी। तो गाइज ये वीडियो फाइनली उन बच्चों के लिए है जो कि भाई स्टार्टिंग में अपनी गलती कर देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, और उसके बाद भाई बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट बेकार है। भाई वो कोई भी इंस्टीट्यूट का, PW, LN, आकाश, मोशन एक्सेट्रा, जितने भी भाई इंस्टीट्यूट हैं, सारे इंस्टीट्यूट को लोग ये बोल रहा हूँ। भाई देखो, इंस्टीट्यूट्स की गलती नहीं होती है, लिटरली भाई किसी की गलती नहीं होती है। गलती होती है तो आपकी खुद की होती है। आपके फ्रेंड सर्कल, जो आप फ्रेंड सर्कल अपना बनाते हो, डेवलप करते हो, एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी गलती होती है। बाकी इंस्टीट्यूट भाई, हर एक इंस्टीट्यूट बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाता है। वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की फैकल्टी आपके लिए बहुत इतना कुछ करती है भाई। भले ही पैसा लेते हैं बट वो मतलब करते उतना है जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बट कमी रह जाती है लैक ऑफ, मतलब जो होता है ना कि अपने अंदर, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि मैं कर लूँगा। बट लास्ट में एट द एंड जाते जाते आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हो जो कि भाई सही की नहीं जाती लास्ट में जाते जाते, और लास्ट में जाके आप बस ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, तो भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखो, कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा, उसको आप दिमाग में अपने भर लेना भाई, एक तरह से मतलब जैसे होता है ना, एकदम ठूस लेना। ठीक है, लिटरली मतलब यार भाई मैं भी बहुत सारी मिस्टेक्स किया हूँ। देखो मैं भी मतलब स्टूडेंट ही हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट हो, तो भाई मैं सोचता हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स की है मतलब अपने पास्ट में, वो आप ना करो। ठीक है, आप ना कहो किसी को कि भाई ये इंस्टीट्यूट ही बेकार था, और मतलब गलती खुद करो बट ब्लेम कर दो दूसरे को, तो ये चीज़ भाई मत करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली गलती क्या होती है कि सबसे पहली गलती होती है, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जाते टाइम आप लेट से क्लास में जाते हो। वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है सारे बच्चों की, जो लेट से जाते हो। आप क्लास स्टार्ट जैसे 8 बजे सुबह से है स्टार्ट, तो आप जो है 7:45 तक, 7:45 AM तक क्लास में जाके बैठ जाओ। भले ही आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मतलब ऐसे जाए, बट आप जाओ और स्टार्टिंग में ही बैठ जाओ, और जो भी रिवीजन वगैरह करना हो थोड़ा बहुत देख लो, तो जिससे जो टीचर पढ़ाएंगे वो भाई आपको थोड़ा और भी अच्छे से मतलब समझ में आएगा। पढ़ोगे भी तो आपको लगेगा हाँ मैंने थोड़ा पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो मतलब वो चीज़ आपको पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन आप यही क्लास जैसे 8 बजे स्टार्ट है और आप जा रहे हो 8:08 पे, 8:10 पे, 8:20 पे, तो भाई एक सिंगल टॉपिक अगर निकल जाता है ना, तो लिटरली भाई आपको मतलब यार बहुत ज़्यादा आलस लग जाएगी कि अरे यार ये टॉपिक निकल गया है, चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाके लेक्चर देख लूँगा। बट होता यह है कि हम घर पहुँचते हैं और लेक्चर भाई जैसे ही ओपन करते हैं, मम्मी कुछ बुला ली, बेटा ये लिए आओ, भैया बुला लिए भाई चलो ये करवा लो, और आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन है तो मतलब कई सारे काम आ जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे यार, थक जाओगे, और थकने के बाद जैसे टायर्ड हो गए भाई, आप कहोगे अरे हटाओ स्किप करो, बाद में मैं संडे आएगा, संडे को छुट्टी रहेगी कर लूँगा। पर जब संडे आएगा फिर से ऐसे ही ड्रामा होगा, क्रिएट होगा, और भाई आपका ऐसे बैकलॉग लग जाएगा, फिर आप एकदम परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप क्लास में भाई 10 से 15 मिनट पहले जाओ। ठीक है, अब दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आप जो फ्रेंड सर्कल बनाते हो अपना, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में आपका सबसे मेन टॉपिक ये है कि आप फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाते हो कि जो हंसते हंसाते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा भाई जो भी हंसता हंसाता है, उनके साथ जाके मतलब बच्चे हाँ अरे ये तो बहुत हंसता हंसाता है और बहुत ही फ़नी लड़का है भाई, ये मेरे लाइफ में आ गया है, मतलब एज अ फ्रेंड आ गया है। लड़के लड़के को बोल रहा हूँ, लड़की लड़कियों को बोल रहा हूँ, मतलब होते हैं ना कि मतलब हंसते हंसाते, तो हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, इसके साथ रहेंगे, हंसते रहेंगे। भाई ऐसे हंसते हंसते यार तुम एकदम से हंस जाओगे भाई, ये चीज़ होती है यार। अपना सेल्फ मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। क्लास में टीचर पढ़ाता रहेगा, आपका वो जो फ्रेंड है कुछ बोलेगा, आप हंसोगे की बस हो गया, उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, और भाई फिर अपना स्वाहा हो गया एकदम से। मतलब जो भी पढ़ोगे भाई एकदम ऊपर से जाएगा, और फिर तो क्लास में भाई उसका तो बेकार हो ही गया है। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है उसका बेकार हो ही गया, साथ में आपका भी बेकार हो जाएगा। फिर लास्ट में जब आप आओगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप ऐसे ही रोगे बैठ के, तो ये चीज़ होता है। अब देखो थर्ड चीज़ जो है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में आते नहीं हैं। ठीक है, जो बाहर से पढ़ने आते हैं खासकर, वो क्लास में आते नहीं है, वे बंक मार देते हैं क्लास को। तो सबसे बड़ी बच्चों की गलती है कि जो बंक मार देते हैं उनसे आप इतनी सी भी क्लोजनेस मत रखो, उनसे आप लिटरली मतलब हट जाओ। समझो अगर इतने भी करीब आ रहे हैं ना, तो उनको आप कहा तो भाई मुझे आपके साथ नहीं आना है, आप जाइए। ठीक है, तो उनके साथ मत जाओ यार। एक बार अगर आप एक दिन भी, एक क्लास भी, लिटरली एक क्लास भी अगर आप बंक मारते हो, तो भाई बता रहा हूँ आपकी दूसरे दिन से हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि भाई मन जो है ना अपना, ये कहता है कि अगर कोई भी क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो उसको स्किप कर दो, चलो घूम के आते हैं बाहर। जैसे फिजिक्स की क्लास हो गई भाई, हमें नहीं समझ में आता है तो हम क्लास बंक कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। टीचर वहाँ पढ़ा रहा है भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है घर आके पढ़ो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है यार उसको करो।
क्योंकि तुम्हें करना है। लेकिन ये सोचो कि बंक मार लोगे, फिर उसके बाद बंक मारने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। बंक मारने वाले लड़के लड़कियों से हमेशा भाई दूरी बनाए रखो। ऐसे मेरे क्लास में भी थे, उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट आपको बता रहा हूँ कि बंक कभी मत मारो यार। बंक मारने से भाई बहुत चीज़ें हो जाती हैं यार, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं भी एक बार गया हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा गया ही नहीं यार, क्योंकि भाई बहुत गंदी चीज़ होती है यार। और मतलब एक्सपीरियंस एक तरह से है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं भाई। झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बताऊँगा आपका भाई हूँ भाई, भाई की तरह बताऊँगा, क्योंकि आप लोग देखो इतना सपोर्ट करते हो। और फाइनली मेरे भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। तो फिर और नेक्स्ट टॉपिक ये कि आप जो टीचर से आई कांटेक्ट नहीं करते हो या टीचर से आप बातचीत नहीं करते हो क्लास ओवर होने के बाद, ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है। तो आप जैसे क्लास ओवर हो जाके आप अपना जो भी डाउट वगैरह है, ठीक है, जो भी आपको डाउट है और जो टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी डाउट है उसको जाके क्लास टीचर जो पढ़ाए रहते हैं क्लास के एंड में, वहाँ जाके आपके क्लास के बाहर ही बैठे रहते हैं चेयर पे, तो हाँ आप जाके टीचर से पूछो कि सर ये बता दीजिए मुझे नहीं समझ में आया है, सर ये बता दीजिए मुझको नहीं समझ में आया है। सर ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे, भाग नहीं बताऊँगा तुझे, तू कौन है, ऐसा नहीं है। टीचर आपको बताएगा, उसकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ मैं बच्चों को समझाऊं। और पीडब्ल्यू का टीचर ऐसा नहीं है कि आपको भगा देगा, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उससे जाके पूछो, उनसे डरो नहीं। अगर डरोगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो टीचर से जाके पूछो। और फिर भी नहीं समझ आ रहा है, टीचर के बताने पर भी नहीं समझ आ रहा है, तो जाके आप नीचे SST रूम में आप अपना स्लॉट लगवा लो। स्लॉट लगवाने के बाद आप पर्सनल एक टीचर से, आप एक सिंगल टीचर से आप पर्सनली जाके वहाँ पढ़ सकते हो, वो चैप्टर पढ़ सकते हो, स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो जाके आप स्लॉट लगवा के 1-2 घंटे का आप अपना जाके कंप्लीट कर लो, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब देखो अब क्या आता है कि हम लोग जो लास्ट में जो बैक बेंचर होते हैं, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम बैक बेंचर हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो भाई बैक बेंचर्स के चक्कर में आप कभी मत पढ़ना। बैक बेंचर्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ख़राब करते हैं। ये कहने की बात होती है कि बैक बेंचर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये होता है वो होता है, बट सच बता रहा हूँ तो हाँ 1, 2, 3 अगर निकल गए वो भाई वो पढ़ने वाले होते हैं, जो कि ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं। ये कहो जो फ्रेशर होते हैं वो बैक बेंचर, तो वो बैक बेंचर कभी पढ़ने वाले नहीं होते फ्रेशर। और ड्रॉपर में भी बहुत कम ही होते हैं कि जो पढ़ते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिनकी फैमिली कंडीशन मजबूत है वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो भाई उनमें से बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। और जो भाई मिडिल क्लास वाले हो, अगर तुम उनके साथ दोस्ती कर ले रहे हो कि वो रिच हैं, आपको पता भी चल जा रहा है कि वो अमीर हैं और वो पढ़ते भी नहीं हैं, तब भी आप उनके साथ दोस्ती कर ले रहे हो, तो आप भाई फेल होने ही होने वाले हो, आपका लॉस होने ही वाला है। और आपका ये जो कोचिंग में आ रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, LN आकाश PW किसी में भी जा रहे हो, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार आप सभी भाई बहनों से कि यार मतलब इस चीज़ें से बचना है यार, ये सब आपके लिए बहुत ही डेंजरस है यार। और थर्ड क्या फोर्थ लास्ट चीज़, ठीक है, आपको ये बताऊँगा कि जब क्लास ओवर हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो आपको भाई जैसे ही क्लास ओवर होती है आप अपना बैग पैक करो, ठीक है, थोड़ी देर आराम करना है, AC में बैठ के क्लास में 4-5 मिनट आराम करो, क्योंकि गार्ड लोग शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को कि जाओ आप जाओ, क्योंकि अदर क्लासेस के बच्चे मतलब जो बैचेस चलने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। आपका जैसे क्लास छुट्टी होगी ओवर हो जाएगा, दूसरे क्लास के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, जो जिनका अपकमिंग रहेगा। जैसे 12 बजे आपकी छुट्टी हो गई तो 1 बजे फिर से क्लासेस रहती हैं, तो गार्ड लोग भगा देते हैं, तो आपको दूसरे क्लास में भेज दिया जाता है। वहाँ मतलब बच्चे रुकने वाले जो रहते हैं वो रुके रहते हैं, तो वहाँ जाके आप बैठ जाओ और थोड़ा सा आराम करो, फिर उसके बाद आप घर निकल लो, ठीक है। वो जो बाहर गेट के पास आप लोग लगाते हो ना अपना ये मंजर, ऐसे देखोगे, इधर उधर हंसोगे, ये करोगे फ्रेंड्स, मतलब ये सब भाई ये सब से बचो, ठीक है, ये सारी मिस्टेक्स मत करना। बस यही सारी मिस्टेक्स थी, और भी कुछ होता है तो भाई मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और भाई आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और जो भी मतलब जो भी गलतियाँ होंगी मेरे से हुई हैं या फिर मतलब और किसी से भी होंगी, और कुछ भी जानकारी मुझे मिलती है या फिर और कोई भी अपना मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बताना चाहता है, तो मेरे को मैसेज करके अपनी लाइफ स्टोरी बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, मतलब कि कुछ अच्छी सीख मिल जाए यार स्टूडेंट्स को। क्योंकि भाई जैसे हम लोग हैं, हम लोग अब एक साल बाद सीनियर होते जाएंगे, ठीक है, और भाई ऐसे ड्रॉप अगर चलता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जो हमारे पीछे हमारे जो जूनियर्स हैं उनको भाई सीख मिल जाएगी हमारी वजह से, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, है ना। क्योंकि हम लोग भाई एक अच्छे सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है, पढ़ लिख लेंगे तो भाई अपने देश का, अपने सिटी का, हर एक चीज़ का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ें होगी कि हमारे माता पिता का नाम रोशन होगा। और भाई माता पिता का सबसे यही दिमाग में बैठ रहा था कि लास्ट चीज़ बोल दूँ कि देखो माता पिता जो होते हैं ना, उनसे भाई आप बहस मत करना। भले ही हम लोग बहस कर लेते हैं, एटीट्यूड में ये कह देते हैं कि जाओ मम्मी पापा को, मतलब होता है ना कभी कभी गुस्से में, पापा से तो नहीं, पापा से हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन मम्मी से
से बोल देते हैं कि जाओ मैं जो करूँगा कर लूँगा, तुम ना साथ दोगी तब भी कर लूँगा। यार ये चीज़ कभी मत बोलो। अगर माँ का हाथ सर से हट गया भाई और बाप का हाथ सर से हट गया ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, एकदम मतलब नीचे चले जाओ, एकदम डाउनफॉल आ जाएगा आपका। तो उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, जहाँ तक लिमिट है वहीं तक बोलो, और भाई उनकी रिस्पेक्ट करो, और भाई अपने काम से काम मतलब रखो। और पढ़ना भाई सबसे पहले हम लोग की जीवन का लक्ष्य यही है कि भाई हम लोग पढ़ें। अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई यही मिस्टेक्स थी जो कि मैं बताना चाह रहा था, खासकर PW वाले बच्चों के लिए भाई, क्योंकि मैं मतलब उन्हीं के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। तो थैंक यू सो मच गाइज। और भाई आप सभी को लव यू यार, कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अपने भाई को, और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। और जो भी मतलब कुछ भी आपके साथ होता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा, ठीक है। तो चलो गाइज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।